वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो मैं स्टार्ट किया था ये जो एग्ज़ाम हुई थी बीपीएससी 3/2019। ये एडवर्टीज़मेंट था बीपीएससी एई का। ओके, तो इनका जनरल यानी जीएस का पेपर, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसको मैं डिस्कस किया था, आंसर की आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो आज मैं आपको जनरल इंजीनियरिंग का ये पेपर है और उसका आंसर कीज़ मैं बताऊँगा। इसमें ज़्यादा डिटेल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगा मैं, बस आंसर कीज़ मैं आपको बता दूँगा इनका, सो दैट कि आप मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज़, जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें पावर क्या होता है? तो पावर जो होता है वो 0 होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे दूँ, ये जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर होता है ये कॉमन है। ओके, दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल। ऑल मीन्स जो भी ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, सिविल है, तो ये तीनों ब्रांच का कंबाइंड होता है। 3 पेपर कंबाइंड होता है, जिसमें कि आपका 4 पेपर कंबाइंड होता है, राइट। पहला हो गया इंग्लिश, फिर हिंदी, इसके बाद जीके और ये जनरल इंजीनियरिंग। ओके, ये 4 पेपर कंबाइंड होता है और लास्ट के जो 2 पेपर होते हैं वो अपने अपने ब्रांच का सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव नहीं, अपने अपने ब्रांच का सब्जेक्ट रहता है उसमें, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है बट वो ब्रांच वाइज होता है, राइट। तो ये है आपका चौथा पेपर, दैट इज़ जनरल इंजीनियरिंग का। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को जेड से डिनोट किया जाता है, एंड एडमिटेंस, एडमिटेंस को वाई से डिनोट किया जाता है। सो उसका रिलेशनशिप ये डायरेक्टली पूछ रखा है कि ये दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये रिलेशनशिप होता है जेड इज इक्वल टू 1/वाई। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट दिया था उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? हु इज डिस्कवर्ड दिस, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो डिस्कवर्ड किया था उसका नाम था एच एच सी एच सी ओरेस्टेड। ओके, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एच सी ओरेस्टेड। इन्होंने 1820 में इसका आविष्कार किया था। एच सी का अगर फुल फॉर्म कहीं पूछ देता है तो हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, ये इसका फुल नाम है। तो इन्होंने ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कवर किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक लाइंस, अगर आप यहाँ पे फेराडेज है, फ्लेमिंग है, मैक्सवेल है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है, तो आप उनके भी आंसर देख सकते हैं, सो दैट कि आगे के एग्जाम के लिए आपको अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा जब आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। सो डू नॉट क्रॉस वन अनदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। पांचवा क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज बेसिकली बेस्ड अपॉन, मतलब एसी जनरेटर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे बेस्ड होता है? तो वो फेराडेज लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट्स टू रिड्यूस द एडीज करेंट, जो एडीज करेंट आता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड सीट, लेमिनेटेड सीट से मेड करते हैं, क्यों? क्योंकि हम एडी करंट को लॉस करना होता है, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, ठीक है, उसको कम करने के लिए। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग, मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग, अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड नो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। पैरासिटाइल नाइट्रेट ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 7 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन। देखिए ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, ये इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन है। तो 90% ग्लोबल एयर पोल्यूटेंट में जो कंट्रीब्यूट करता है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट पूछा है कि कितने हैं, तो वो हैं टोटल 5। कितने हैं? 5। नाम आप जाके देख सकते हैं उसमें से, मैं आपको अभी ब्रीफ इसमें नहीं बता पाऊँगा। सो सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊँगा। इसका करेक्ट आंसर 5 है, ठीक है, जो 90% पॉपुलेशन को 90% ग्लोबल एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। वो 5 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, उसके नाम आप याद कर लीजिए।
BOD स्टैंड फॉर, BOD क्या होता है? BOD मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्योर वाटर के लिए ये ज़ीरो होना चाहिए। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। BOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर इज, क्या होगा? रेन वाटर। रेन वाटर सबसे प्योर होता है, हमेशा ध्यान रखिए। जो बैटरी होती है ना, बैटरी की कभी एसिड नहीं होता है, तो उसमें रेन वाटर डाल दीजिए, है ना। बोलते हैं ना कि बैटरी पानी चेंज करना होता है डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर की जगह आप रेन वाटर भी डाल सकते हैं, तो भी वो काम करता है, तो क्योंकि ये प्योरेस्ट होता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो, ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ऑप्शन बी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी नेचर ऑफ द फोर्स, दैट इज वेदर द फोर्स इज पुश और पुल। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। मैग्नीट्यूड भी, लाइन ऑफ एक्शन भी और नेचर ऑफ द फोर्स, तीनों होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकरेंट फोर्स आर दोज फोर्स विच लाइन्स ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन जो होता है, देखिए कंकरेंट फोर्स क्या होता है? जैसे एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स एक्ट कर रहा हो, एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स एक्ट कर रहा हो, उसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। सो मीट एट वन पॉइंट, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजेंटल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक हॉरिजेंटल सरफेस पे बॉडी रोल कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, फ्रिक्शन के कारण वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रेट दिया हुआ है, किस रेट से डिक्रीज किया हो रहा है? ओके, मीन्स रिटार्डेशन आपको दिया हुआ है। ओके, निगेटिव एक्सेलेरेशन होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, तो कितना टाइम लगेगा उस बॉडी को रुकने में? तो ये भी 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। क्या होता है? V बराबर U+AT, U+AT। अब A जो है हमारा रिटार्डेशन है, मतलब घट रही है, तो एक जगह क्या हो जाएगा? माइनस। तो V आपका क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेट वो फ्रिक्शन बढ़ के उसको क्या होगा? धीरे धीरे वो उसकी गति जो कम होती जाएगी, तो V फाइनल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू U आपको दिया हुआ है कितना? 0.2 मीटर पर सेकेंड, माइनस A निगेटिव में है रिटार्डेशन, तो 0.02 इंटू टी। तो जब आप इक्वेट करेंगे इसको तो ये उधर चला जाएगा। सो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.02 इज इक्वल टू टी, यानी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, किसका आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है? मोमेंट और इम्पल्स दोनों का आइडेंटिकल डायमेंशन है, तो ये तो हो नहीं सकता। टॉर्क और एनर्जी दोनों न्यूटन मीटर में, ये भी नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल दोनों एनर्जी फॉर्म में, ये भी नहीं हो सकता। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। दोनों का आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी इज टर्म एज, सो इजी क्वेश्चन, इसको बोलते हैं रेजिलियंस। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी इज कॉल्ड एज रेजिलियंस। इसी को अगर पर यूनिट वॉल्यूम बोल देंगे तो वो प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा। ओके, इम्पैक्ट एनर्जी तो अलग चीज़ है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी उसी से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेजिलियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विंग इक्विपमेंट, कौन सा सर्विंग इक्विपमेंट नहीं है बोल रहा है? थेडोलाइट है, इससे हम हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। पिटॉट ट्यूब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पिटॉट ट्यूब से हम क्या करते हैं? वेलोसिटी मेजर करते हैं किसी भी पाइप में, है ना, स्टेगनेशन पॉइंट पे। ओके, वेलोसिटी दे देता है ये। पिटॉट ट्यूब इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वेलोसिटी इन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सर्विंग इक्विपमेंट नहीं है। लेवल सर्विंग इक्विपमेंट है और क्लिनोमीटर ये भी सर्विंग इक्विपमेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। सप्लाई एनर्जी मीटर का डिस्क जो होता है वो किसकी बनी होती है? ओके, तो वो होती है एल्युमिनियम की बनी हुई, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट फॉर फ्लैटनेस टेस्टिंग। फ्लैटनेस टेस्टिंग के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दी हुई है, ये बोल रहा है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो फ्लैटनेस टेस्टिंग में स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू चेक फ्लैटनेस, ये करेक्ट है। सिंगल एंडेड स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू डिटरमाइन फ्लैटनेस ऑफ द एज, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट इनके करेक्ट हैं, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द सप्लाई टू द मीजर इज गिवन बाय, ये भी क्वेश्चन मैं शायद कभी लिया हूँ,
तो ये आया हुआ क्वेश्चन आपको किसी वीडियो मिल जाएगा। द सप्लाई ऑफ द मीजर इज गिवन बाय परमानेंट मैग्नेट यानी डीसी मीटर, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मीटर मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर सीक्वेंस, कौन सा प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो देखिए जब आप टेस्टिंग करेंगे स्टील का, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि पहले क्या आता है, प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, फिर यील्ड आता है, यील्ड नहीं इलास्टिक, फिर इलास्टिक लिमिट आता है, फिर यील्ड पॉइंट आता है, इसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोपोर्शनल, फिर आएगा यानी प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके बाद आएगा इलास्टिक लिमिट, इसके बाद आएगा यील्ड लिमिट। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इलास्टिक नहीं, प्रोपोर्शनल पहले आता है, तो किसी में प्रोपोर्शनल पहले नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिमेट्रिकल बीम सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इन द सिमेट्रिकल बीम सेक्शन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है। देखिए शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल इस टाइप का होता है पैराबोलिक, ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, तो सेंट्राइडल एक्सिस फाइबर पे क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। सो 20 का करेक्ट आंसर है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन इज इक्वल टू डैश ऑफ द मोहर सर्कल। आप देखेंगे इस तरह से मोहर सर्कल बनता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस, इसको बोलते हैं शियर एक्सिस। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा इधर लेते हैं वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो मतलब जहाँ रेडियस मैक्सिमम होगा वहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। सो रेडियस इसका आंसर होगा ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। देखिए जब ग्रेजुअली लोड अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस होता है P बाय ए। ओके, यही आप सडनली करेंगे तो सेम स्ट्रेस यानी सडनली अप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ग्रेजुअली यानी 2 इंटू P बाय ए, तो ट्वाइस हो जाएगा इसका आंसर, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। देखिए ये कॉलम है, यहाँ पे फिक्स है, तो फिक्स मतलब क्या हो गया, ना ट्रांसलेशन हो सकता है ना रोटेशन, अदर एंड फ्री है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर इसकी लेंथ L है तो इफेक्टिव L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L। ओके, सो 2 टाइम्स, डी ऑप्शन में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, सिलेंडरनेस रेशियो को लेमडा से डिनोट करते हैं और लेमडा इज इक्वल टू होता है L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, यानी ये जो रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑप्शन बी, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए कॉलम, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइम हैज़ बीन कन्वेंशनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। लाइम को 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, टाइप आप देख लेना, फैट लाइम है, हाइड्रोलिक लाइम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एमंग द फॉलोइंग। इस मटेरियल में कौन सा लाइटेस्ट है, ठीक है, ये आपको मैग्नीशियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, टाइटेनियम दिया हुआ है, कॉपर, इसमें से कौन सा लाइटेस्ट है ये पूछ रहा है। तो बहुत लोगों ने टाइटेनियम किया हुआ है, बट एल्युमिनियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज हाईली प्रोन टू कोरोजन। हाईली प्रोन टू कोरोजन वाला मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम नो, कॉपर नो, आयरन, आयरन भी है लेकिन जिंक सबसे ज़्यादा है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। हाईली पूछ रहा है, हाईली प्रोन, तो जब जिंक ऑप्शन में है तो जिंक करेक्ट हो जाएगा। स्टील विथ डैश कार्बन इज नोन एज यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए क्या है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बिलो मतलब लेस देन 0.8% होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन सीपीएम। सीपीएम में जो टास्क परफॉर्मेंस होता है उसको एक्टिविटी बोलते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डमी कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता, इवेंट की जिक्र ही नहीं होती है सीपीएम में, कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो एक्टिविटी बोलते हैं उसको, सही है ये, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेट्स। ओके, एस्टिमेट्स का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेट।
एस्टिमेट का एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये कौन सा फैक्टर है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, प्रोजेक्ट साइज, प्लानिंग प्रोसेस, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट साइज, ये इफेक्ट करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट साइज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरे हिसाब से ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल पाथ। देखिए क्रिटिकल पाथ जो होता है उस लॉन्गेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है, सबसे कम समय में वो कंप्लीट होता है, मिनिमम टाइम जो लगेगा किसी प्रोजेक्ट को खत्म होने में। सो ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, इज द लॉन्गेस्ट पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/N डैश इज एन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव्स अर्थ। जो अर्थ को रिमूव करता है तो क्या होगा? एक्सकेवेटर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट बाय सीपीएम। सीपीएम के द्वारा जब आप कोई प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं तो क्या चीज़ें आप ध्यान में रखते हो? ए प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज़, करेक्ट। रिक्वायर्ड टाइम टू ईच एक्टिविटी इज एस्टैब्लिश्ड, करेक्ट। ए सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज मेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो इज गिवन बाय। लेमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर देखिए एफ डैश इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, तो अगर एफ डैश पूछता डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर तो इसका आंसर 64/RE हो सकता था, लेकिन ये फ्रिक्शन फैक्टर पूछा है तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा 16/RE। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लेमिनार। फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लेमिनार। कोई भी फ्लूइड लेमिनार होगा कब? वो रिनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करता है। रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? RE इज इक्वल टू ρ/V/d/μ। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करेगा रिनॉल्ड्स नंबर? डेंसिटी पे, वेलोसिटी पे, साइज पे और विस्कोसिटी पे। तो जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं रिनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, अगर लेस देन 2000 है तो ये लेमिनार होता है। किसमें? पाइप में। ठीक है, कंडिट में, पाइप इसमें 2000 से अगर कम है तो वो क्या कहलाता है? लेमिनार फ्लो कहलाता है। तो ए तो करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लो। तो ऑब्वियसली बात है जब डेंसिटी फ्लूइड की कम होगी तो ही ये लेमिनार की तरफ जाएगा। अगर डेंसिटी बढ़ाते रहेंगे तो रिनॉल्ड्स नंबर बढ़ते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ओके, सो मेरे हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर भी मैं आप इसको स्टार कर दे रहा हूँ, आप इसके करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से ऑप्शन दिया है। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन 3 जो है द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज रोटेशनल फॉर बर्नौलीज प्रिंसिपल, रोटेशनल नहीं होता है। 3 गलत है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, ये करेक्ट है। द ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर ओनली कंसिडर इन बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये भी सही है। ओनली, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एटलीस्ट 3 तो करेक्ट होगा, तो 3 तो वैसे ही कट गया, तो अब ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा 1 2 4। ठीक है, तो इसके 1 2 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहर सर्कल is used to determine the stresses on an oblique section of a body subjected to direct tensile stress in one plane accompanied by shear stress, direct tensile stress on two mutually perpendicular, okay, दूसरा है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, direct tensile stress in 2 mutually perpendicular direction accompanied by a simple shear stress. So Mohr circle is used to determine the stress. थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। Mohr circle is used to determine the stress on an oblique section of a body subjected to. तो कोई भी चीज़ सब्जेक्ट होगा तो आप मोहर सर्कल के थ्रू स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो इसका तीनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, फिर भी मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमिसिव पावर ऑफ ए ग्रे बॉडी। इमिसिव पावर ऑफ ए ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है दैट इज लेस देन द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी से कम होता है। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। द एब्जॉर्बिटी ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बिटी कितनी होती है? ये 1 होती है। सो 20 का करेक्ट आंसर है। ब्लैक बॉडी पूछा है तो कितना होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
41 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टू इजी क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी मैं ले चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। इफ रेडिएंट एनर्जी EB इमिटेड बाय द ब्लैक सरफेस strike the non-black surface and if non-black surface has absorbability alpha then it will absorb how much radiation, कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है, अल्फा इंटू EB। ओटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ SI इंजन, ये इसका करेक्ट आंसर है, स्पार्क इग्निशन SI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द हीट एडेड इन द डीजल साइकिल, डीजल साइकिल में हीट कैसे ऐड होता है, दैट इज रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो रिवर्सिबली ये ध्यान रखना है और कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज अ फ्रांसिस टर्बाइन, रिएक्शन, फ्रांसिस टर्बाइन कैसा टर्बाइन है, रिएक्शन टर्बाइन। देखिए दो तरह के टर्बाइंस होते हैं, एक को बोलते हैं इम्पल्स टर्बाइन, आपको पता ही होगा, दूसरा है रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स में आता है आपका जैसे पेल्टन व्हील टर्बाइन है, वो इम्पल्स टर्बाइन है, लेकिन रिएक्शन टर्बाइन में आ जाएगा ये फ्रांसिस टर्बाइन है, बल्ब है, प्रोपेलर है। ओके, ये सब किस में आ जाता है, रिएक्शन टर्बाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूइड, ये इसका करेक्ट आंसर है, जिसने भी ये किया है करेक्ट किया है, रोटर टू फ्लूइड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड, फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। 47 का D। 48 इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, इंजन मोटर से, C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्स आर ओपन, B, सारे को ओपन रखना होता है, B करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, इन इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट करते हैं, इंक्रीजेज, जब ये इंक्रीज होगा द सर्किट करंट क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, रिलेशनशिप आप देख लेना, उससे भी पता चल जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डिक्रीज होगा। अगर आप किसी भी इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टेंस या इंडक्टिव रेसिस्टेंस इसको इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा सर्किट का, तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। तो ये थे जनरल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आगे का जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है उसको भी मैं जल्द ही लेके आऊँगा। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अभी टाइम निकाल के सिविल इंजीनियरिंग का डिस्कस करूँगा। इसमें से आपको कहीं डाउट हो तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं पेपर के एनालिसिस की बात करूँ तो डेफिनेटली पेपर मॉडरेट है, अच्छा है, मॉडरेट टू हार्ड भी बोल सकते हो। हार्ड इसलिए कि ये पेपर कॉमन पेपर है और ये पहला पेपर है जनरल इंजीनियरिंग का, जितने भी मैं अभी BPSC दिया हूँ, जिसमें हर सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप मटेरियल में भी देखें तो नॉट ओनली सिविल, जो मैकेनिकल का मटेरियल होता है वहाँ से भी क्वेश्चन लिया गया है, सिविल का मटेरियल है वहाँ से भी क्वेश्चन लिया गया है, इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे क्वेश्चंस को लिए गए हैं, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, सोम के क्वेश्चन है, मतलब तीनों ब्रांच का पूरा मिक्स करके टॉपिक वाइज हर जगह से क्वेश्चन को पिक किया है उन्होंने। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन अच्छा है, तो अगर आप इसमें अच्छे स्कोर करते हैं तो आपके लिए सही है। आई होप कि आपका स्कोर अच्छा हो रहा हो। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।